क्या बिहार में किसी पुल पर चढ़ा जाएगा या नहीं? अब मुंगेर पुल अभी बनी है और आप कह रहे हैं कि नहीं, ओवरलोड नहीं जाएगा। इस पुल पे तो खूनी पुल हो गया। अब इस पुल का नाम खूनी पुल रख दिए, अब होगा। नंबर से ये प्रकाश बाबू जिला पार्षद इधर नंबर देखिए, सिंगला कंपनी आई कब इस बिहार, पहले उसको भी समझ लेगा। मैं हाय तोबा बाप दादा वर्षों से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। उसके पहले जब सिंगला कंपनी आई थी, इस पुल के बनने के पहले बिहार में पटना में ही सिंगला कंपनी का पुल गिर चुका था। उसमें 3 लोग मरे। बस मेरे ख्याल से सचिवालय के 200 मीटर 300 मीटर के लगभग। उस वक्त भी हम जाकर के यह सवाल खड़ा किए थे और तीनों परिवार के लोगों को मैंने मदद भी किया था। अच्छा, पहले दूसरी बात, सिंगला कंपनी पूरे देश में किन किन स्टेट में सबसे ज्यादा, इसको तो पहले आप इसको भी समझिए। अब इसमें अभी राजनीति में जो लोग बीजेपी वाले या अन्य दल के लोग जो राजनीति करते चले जा रहे हैं, पुल पर कोई बात आज नहीं हो रही है। मेरा सवाल सबसे पहले सिंगला कंपनी पर है। कई बार पहले भी ये ब्लैक लिस्टेड हुए हैं कई स्टेट में। इस कंपनी के बारे में पहले भी यह स्पष्ट कही गई थी, ये कंपनी पूरा का पूरा डिफिसिट इसका फॉल्स हो गया था, खत्म हो गया था। फिर इस कंपनी को भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा इसको बैकअप किया गया और इस कंपनी को फिर सामने में लाया। आखिर एक कंपनी बिहार में भी आई, यही कंपनी अन्य स्टेट में भी गई, और जब पटना में पुल टूटा था उस वक्त यह सवाल हम लोगों ने उठाया था कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और या तो इस पर 19 है, 29 है, जनवरी है, मई है, अप्रैल है, अगले साल है, लगातार लगभग 12-13 लोग दब के चिप के कहीं न कहीं कई बड़ी घटना घटी है, जिसमें आपको आश्चर्य होगा कि उस सिंगला कंपनी के बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े चीजों के द्वारा वो मारा गया। कई बार तो लोकल स्तर पर यहाँ पर तोड़फोड़ भी हुई। ऐसा नहीं है कि तोड़फोड़ नहीं हुई, तोड़फोड़ भी हुई, लेकिन फिर उसको प्रोटेक्ट किसका मिला? लोकल स्टेज में सुल्तानगंज के तरफ से टूटा, तब भी इधर से टूटा, तब भी। तो मेरा इसमें सीधा कहना है कि इसकी इंक्वायरी कंप्लीट रूप से सरकार को अविलंब मुख्य न्यायाधीश या चीफ कोई जस्टिस के अंडर में इनकी जांच करा देनी चाहिए। कि एक तो आप एमएम जाकर के देखिए शहर का, दूसरा आप बांका से जो जबरदस्ती दादा लोग वहां से बालू, मट्टी का बालू भेजते हैं। बालू में 60-70% मट्टी होती है। अब तो वहां बालू रही नहीं, फिर भी बालू के खदान को वहां पर, क्योंकि वहां पर सारे नेता लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए, खाली गाली देना किसी कंपनी को, कंपनी में हिस्सेदार और भागीदार सब है न हो, लोकल से ऊपर तक ना। ये कंपनी यहाँ चल कैसे रही है? कंपनी को 60% कौन दे रहा है? ऊपर से नीचे दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बचे हुए हैं, पदाधिकारी भी है, नेता भी है, लोकल भी है, ऊपर भी है, और लगभग नेताओं का जो रिश्तेदार लोग है कहीं न कहीं से काम करता है, किसी न किसी पुल निगम में, किसी न किसी बड़े बड़े फैक्ट्री बनती है। तब यह सबसे इम्पोर्टेंट है। बहस सवाल ये नहीं है, बहस का सवाल है कि क्या बिहार में किसी पुल पर चढ़ा जाएगा या नहीं। अब मुंगेर पुल अभी बनी है और आप कह रहे हैं कि नहीं, ओवरलोड नहीं जाएगा। इस पुल पे तो खूनी पुल हो गया। अब इस पुल का नाम खूनी पुल रख दिए, अब होगा।
अब लोग चढ़ेंगे कि क्या होगा भगवान जाने। जो चढ़ेंगे वो डरेंगे। क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। मुंगेर पुल की स्थिति वही है। अब बगल में आपको मनिहारी पुल बन रहा है। अब तो डर ये लग रहा है कि कल क्या मनिहारी पुल की गुणवत्ता का क्या होगा। तो हम चाहते हैं सिंगला कंपनी एंड किसी भी कोई भी सुपौल में पे, और जब तक पैसा नहीं दिया गया लोकल नेताओं को तब तक पुल शुरू नहीं हुआ। तीसरी चीज इसमें जो सिंगला कंपनी का जो ज्वाइंट एडवेंचर है, और भी जो लोग छोटी छोटी चीजें हैं, बालू दिया, गिट्टी दिया, अन्य चीजें दी, ढोने का काम किया, इसमें लगभग लोकल पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिशियन के लोगों ने यहाँ पर काम किया। तीसरी चीज, जब अगले बार ये घटना घटी हुई और जांच का सवाल उठा तो उस वक्त सरकार कौन थी? उस वक्त सरकार थी नवीन जी सर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। नवीन जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। उसके पहले भी नंदकिशोर यादव जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। जब भी सरकार रही तो उसमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बीजेपी का, नगर निगम पीडब्ल्यूडी, जो बड़े बड़े विभाग आप देखिएगा वो बीजेपी का रहा। नगर निगम में भी पटना में बाढ़ आया तो ये सवाल मैंने तब भी किया था कि नगर निगम तो बीजेपी के पास है। 32 सालों से 36 सालों से पहले भी नगर निगम के मेयर बीजेपी का था पटना में। आज जो बात ये लगातार बात उठ रही है, क्या हुआ, कैसे हो गया, इस्तीफा दीजिए। आज इस्तीफा का सवाल नहीं है, इस्तीफा लेना देना ये बात की चीज है। सवाल ये है कि 1 साल के बाद जांच का जो विषय आया और ब्लैक लिस्टेड की बात आई, 1 साल में कोई जांच क्यों नहीं हुआ? और 1 साल के अंदर बिना जांच के और बिना ब्लैक लिस्टेड के आपने 60% पुल सिंगला कंपनी को बिहार में दे दिया। जांच हुई नहीं, प्रक्रिया आई नहीं और उसको आपने दे दी। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि लगातार ये सवाल, मेरा ये यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है कि सिंगला कंपनी को सबसे ज्यादा बर्दाश्त अब पुल निगम का जहाँ तक सवाल आता है और विभाग का सवाल आता है। यह बात बिल्कुल सही है कि पुल निगम भी सवाल उठाए हैं लोकसभा में। सर मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता है, आप इसको पहले समझिए। एक तो सवाल उठाया भी जाता है और बाद में समझौता भी होता है। पहले आप इसको समझिए। पहला सवाल मेरा यहाँ ये है कि ये सवाल उठा कितने साल के बाद? 6 साल के बाद। 6 साल के बाद ये सवाल क्यों उठा? यह भी मेरे लिए प्रश्नवाचक चीज। सवाल उठा तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, उसको देखना चाहिए। लेकिन 6 साल के बाद, और जो अमृत प्रत्यय जी की बात आप कर रहे हैं, मैं दिल से कह रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं लूंगा। पुल निगम में जो सेक्रेटरी रहे हैं और जो पीडब्ल्यूडी में सेक्रेटरी रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी सीबीआई इंक्वायरी, उसकी संपत्ति की जांच और उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी, भूमिका। सर मैं आपको पहले बता दूं, पुल निगम बिहार का जब शुरुआत हुआ था, सेपरेट लाया गया था। मैं उस वक्त भी ये सवाल उठाऊं कि क्या पुल निगम दुधारू है? क्या पुल निगम सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया बन गया? जब आप विभाग से अलग करके सेपरेट किए पुल निगम को, तो तभी एक सवाल आ गया कि पुल निगम बिल्कुल एक दुधारू गाय बन चुका था और उस पर पूरा का पूरा कोई मंत्री और मंत्रालय का उस पर अधिपति नहीं था। जो पुल निगम के चेयरमैन या उसके सेक्रेटरी जो थे वो कंप्लीट रूप से इन्वॉल्व है। और जो बात जिन लोगों ने उठाई है, मेरा उससे सवाल है कि सवाल ठीक है, जब सवाल उठा तब क्यों नहीं फिर देर आए दुरुस्त आए? मेरा उस पर कोई बात नहीं है। 6 साल में आपने एक बार नहीं उठाया, 6 साल के बाद उठाए तो फिर आप लोकल में आप जो सुल्तानगंज के एमएलए थे धरना पर बैठते।